तो हम एनालॉजी की बात कर रहे थे। एनालॉजी इसमें क्या है कि जो रिजेम्बलेंस ऑफ रिलेशंस एज इन द फ्रेज नॉलेज इज टू द माइंड what light is to the eye. Relation in general likeliness correspondence of a word or a phrase with the genus of a language as learned from the manner. ये काफ़ी लेंथी डेफिनेशन लिखी है, जस्ट आप ये माइंड में रखें कि एनोलॉजी क्या होता है कि रिलेशन ऑफ वर्ड्स होता है या रिजेम्बलेंस होता है। जो आपके दो वर्ड दिए गए होंगे आपने उनका आइडेंटिफाई करना है कि उनका रिलेशन क्या है दो वर्ड्स का जो पहले दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको देख के आपने नेक्स्ट जो है वो आगे जो उसने ऑप्शन दिए होंगे उनका रिलेशन और पहले वालों का और एंड वालों का रिलेशन जो है वो सेम होना चाहिए। अब हम इसको क्या एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। विच चॉइस गिव्स द आंसर मैन इज टू रन एज बर्ड इज टू। देखिए मैन का रिलेशन ये यहाँ पे मतलब समटाइम रिलेशन भी होता है, समटाइम इसकी टाइप्स है ना वो उस हिसाब से है। ये है कि जैसे मैन इज टू रन एज बर्ड इज टू, मैन जो है वो क्या करता है दौड़ता है। तो बर्ड इज टू फ्लाई रन वीक, तो बर्ड क्या करते हैं बर्ड फ्लाई करते हैं। जो मैन और मैन जो काम कर रहा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है रन कर रहा है। तो बर्ड की नेचर होती है क्या होती है फ्लाई करना होती है। ये फिर उसने दिया है रिंग इज टू फिंगर एज वॉच इज टू। रिंग जो है वो हम उंगली में पहनते हैं, ठीक है, फिंगर में। तो वॉच इज टू आर्म रिस्ट लेग, तो वॉच जो होती है हम रिस्ट में पहनते हैं। तो ये जो है इस तरह से करके समटाइम ये ऐसे भी होता है और समटाइम ये होता है कि दो वर्ड लिखे होंगे जस्ट, तो उनका रिलेशन देख के आगे फिर जो ऑप्शन में होंगे उनका बताना है। ये आगे उसकी अब कुछ टाइप्स हैं। ये एग्जाम्पल में उसने दिया है डे टाइप्स ऑफ एनोलॉजी। जो फर्स्ट टाइप है ना ये है द फर्स्ट टाइप इज दैट इन विच टू वर्ड्स विच हैव सम रिलेशनशिप विद ईच अदर आर प्रेजेंटेड, दीज आर फॉलोड बाय अनदर वर्ड एंड अ नंबर ऑफ चॉइसेस। One word from the choice is to be picked up to establish the same relation with the third word. उसने कहा है कि जो पहले दो वर्ड का रिलेशन है उस हिसाब से आपने देखना है कि जो तीसरा वर्ड है उसका आगे ऑप्शन में किसके साथ बन रहा है रिलेशन। जैसे उन्होंने कहा डे इज नो नाइट, डे इज नो नहीं आएगा, डे इज टू नाइट एज कोल्ड इज टू। मतलब जैसे दिन और रात एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जब पहले दिन आता है फिर बाद में रात आती है, उस तरह कोल्ड का ऑपोजिट क्या होगा। कोल्ड का ऑपोजिट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे कोल्ड क्या होता है ठंडा होता है, तो उसका ऑपोजिट गर्म होगा, ये वार्म हो जाएगा। आइस वेट स्नो ये तो सारी ठंडी चीजें हैं। जो वार्म ऑप्शन सी है वो इसका जो है वो कोल्ड का ऑपोजिट हो जाएगा। फिर उसने एक और एग्जांपल दी है। ये जब सेकंड टाइप है जो उसकी है, सेकंड टाइप क्या है वो है पार्ट रिलेशनशिप। मतलब दो चीजों में रिलेशनशिप क्या होता है, कोई चीज किसी चीज का पार्ट हो तो वो हमने देखना है। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप the two words represent the parts of bigger things. For example, lyric is to odd as lyrics जो पोएम होती है ना, पोएम पोएम में जो लिरिक्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं is to odd, लिरिक्स odd। और आगे उसने ऑप्शन में दिया है हेड इज टू लैग, स्काई इज टू अर्थ, बॉम्ब इज टू साइंस, न्यूज़पेपर इज टू जर्नलिस्ट। हेड इज टू लैग, ये हेड और लेग एक ही चीज का पार्ट है। इसी तरह लाइरिक और ऑड ये दोनों पोइम का पार्ट होते हैं, ठीक है। जो एक छोटा पार्ट होता है एक बड़ा पार्ट होता है, दोनों जो हैं वो मिलके पोइम बनाते हैं। इस तरह हेड इज टू लेग, हेड और जो लेग हैं ये भी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। ये उसने कहा है कि जब एक चीज यहाँ पे दी हो उसमें रिलेशन क्या हो पार्ट का, मतलब वो किसी चीज का पार्ट हो, तो हमने आगे भी वही रिलेशन चेक करना है ऑप्शन में। अब देखें स्काई इज टू अर्थ, स्काई अर्थ का पार्ट तो नहीं है ना, या ये किसी एक चीज का पार्ट भी नहीं है, तो सेपरेट चीजें हैं। बॉम्ब इज टू साइंस, बॉम्ब भी अलग चीज है साइंस भी अलग चीज है। न्यूज़पेपर इज टू जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट का कोई पार्ट का तो नहीं है ना, वो तो एक उसका काम है जर्नलिस्ट का कि वो मतलब जर्नलिज्म में आया हुआ है, वो इस चीज का पार्ट नहीं है। ये पार्ट
की थी कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये एक दूसरे का पार्ट होते हैं, तो फिर हमने आगे ऑप्शन में भी पार्ट देखना होता है एक दूसरे का, अगर वो पार्ट हैं, पार्ट होने चाहिए। देन उसने एक और एग्जांपल दिया थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप क्या है कि इन विच वन ऑफ द फोर रिलेशनशिप एलिमेंट इज नॉट गिवन, वन ऑफ द चॉइसेस इज सेलेक्टेड। उसमें क्या है कि उसने क्या है कि रिलेशनशिप एलिमेंट इज नॉट गिवन, जैसे उसने बोला है, ये देखें, शिप इज टू फिश एज, आगे चार ऑप्शन दे दिए, यार फिर इसके आगे उसने बोला है इज टू बर्ड, शिप, फिश। अब क्या है ये देखिए, उसने एक्सप्लेन किया है कि शिप और फिश दोनों क्या होती हैं, पानी में होती हैं, ठीक है। और बर्ड, इनमें अब हमने देखना है, काइट हवा में होती है, बर्ड चूंकि हवा में होते हैं, ठीक है, तो काइट हवा में होती मुझे है। फीदर जो वो पर होते हैं, चिर्प चहचहाना होता है, ट्री दरख्त होते हैं। तो जो जो रिलेशन इनमें था, शिप इज टू फिश, मतलब कश्ती जो है वो और फिश दोनों पानी में है। तो जो बर्ड और काइट हैं ये दोनों हवा में होते हैं, ठीक है। ये इसकी तीसरी एग्जाम्पल थी। जेन टाइप, देन सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ऊपर टाइप में था कि वन ऑफ द फोर एलिमेंट्स इज नॉट गिवन, फिर यहाँ पे तो दो एलिमेंट दिए हुए हैं। ये देखिए, another type of analogy is which one of the four relationship elements is not given। दो कैसे दिए हुए हैं? जी सर, शिप इज टू फिश एज, यहाँ पे सर एक और वर्ड आएगा फिर ही काइट बनेगा। नहीं नहीं, देखें, जो शिप इज टू एज है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहां आप पे बर्ड आएगा सर जी। ये नीचे दिया हुआ ना इज टू बर्ड, ये उसने क्वेश्चन इस तरह बनाया है ना कि दो ऊपर रिलेशन दे के फिर ऑप्शन दिए और नीचे उसने जाके वो एक तीसरा वर्ड लिख दिया है। वो उसने लिखा इस तरह है ना, वो इस तरह भी लिख सकता था, एज डैश इज टू बर्ड। ये क्वेश्चन उसने लिख थोड़ा सा गलत दिया है ना, ये देखिए, आना था शिप इज टू फिश एज, स्पेस आ जानी थी यहाँ पे, ये स्पेस खाली जगह, डैश इज टू बर्ड, मतलब फिर हमने यहाँ पे देखना था कि चौथा जो वर्ड है इनमें से हमने ढूंढना है, या तीसरा जो वर्ड है। चौथा तो हमारे पास गिवन है, बर्ड गिवन है, तो हमने बर्ड का रिलेशन देखना है, फर्स्ट वाले दो को देखना है कि उनका रिलेशन क्या है। उनका रिलेशन इसमें ये लग रहा है कि वो भाई दोनों शिप और फिश तो दोनों पानी में होती हैं। ये हमने खुद से माइंड में रिलेशन देखना है, ये हमें वहाँ पे कोई नहीं बताएगा कि भाई इनमें इनका ये रिलेशन बन रहा है। ये हमने खुद, ये एक्चुअली आपके माइंड के जो टेस्ट हैं, ये रट्टे के टेस्ट नहीं होते, ये जो होते हैं ये आपके माइंड का टेस्ट होता है, वहाँ पे आप कितनी जल्दी आपका माइंड इन चीज़ों को पिक करता है। तो यहाँ पे इनका रिलेशन जो पहले वालों का था वही हमने देखना। बर्ड जो हवा में होता है, तो इन चारों में से काइट ही सिर्फ हवा में होती है, एयर के अंदर होती है, तो ये चीज थी। देन आगे जो फर्दर जो काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स है ना, वो एक्सप्लेन की गई हैं कि किस तरह के पहले वाले जो दो वर्ड होते हैं ना, उनके अंदर कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। मेजर अगर हमने रिलेशन स्टडी कर लिया ना कि वो पहले वाले दो में क्या कहना चाह रहा है, तो समझें कि हमें फिर मसला ही कोई नहीं। आगे वाले दो तो हमने आराम से ढूंढ लेने हैं, मतलब तीसरा दिया हुआ है और चौथा हमने ढूंढना है। अब ये फर्स्ट उसने जो रिलेशनशिप की है वो है पर्पस रिलेशनशिप। उसकी एग्जांपल दी है स्पेस, ग्लव, बॉल्स एज। अब हमने जो ग्लव और बॉल्स का रिलेशनशिप है ना, वही हमने नीचे फाइंड करना है। एक पर्पस का रिलेशनशिप है। अब वो ग्लव और बॉल, जो बॉल्स होती हैं आप क्रिकेट देखते हैं वो ग्लव्स के अंदर होती हैं, जब आप पकड़ते हैं ना तो उसके अंदर होती हैं। अब हमने वही रिलेशन देखना है कि कोई कोई चीज़ उसके अंदर आ रही हो किसी दूसरी चीज़ के, जो दूसरी चीज़ है वो पहली के, मतलब बॉल ग्लव के अंदर आ रही है, तो यहाँ भी हमने वही चीज़ देखनी है। अब ये ऑप्शन ए में है हुक फिश, फिश हुक के अंदर जो है वो फंस जाती है, ठीक है। विंटर वेदर, विंटर वेदर तो वो तो नहीं एक दूसरे के अंदर इस तरह आते हैं ना। गेम स्पोर्ट्स, ये एक ही चीज़ के दो नाम है। स्टेडियम सीट्स, ये भी वो रिलेशन नहीं आ रहा। सीट्स तो स्टेडियम के बाहर होती हैं ना, अंदर नहीं होती, जो ग्राउंड होता है ना उससे बाहर होती हैं। अब यहाँ पे उसने ऑप्शन ए जो है वो राइट किया है, वही बात होगी कि जो हुक और फिश वाला रिलेशन है कि फिश जो है हुक के अंदर फंस जाती है, जिस तरह
बॉल ग्लव के अंदर आ जाती है। देन उसने कहा है आगे जो रिलेशनशिप है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज और इफेक्ट मतलब एक चीज के कॉज की वजह से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट हुआ है, ये उसने दिया है कि जैसे रेस से फतीग होती है, जब हम रेस में दौड़ते हैं तो हमें क्या होती है, थकावट हो जाती है, फतीग हो जाती है। एज अब हमने आगे वही रिलेशन देखना है कि एक के काज की वजह से इफेक्ट पड़ रहा हो दूसरे के ऊपर। अब उसने ऑप्शन में दिया है फ्रेंच एथलीट। फ्रेंच एथलीट ये तो कोई मतलब कॉज और इफेक्ट नहीं है। फास्ट हंगर, फास्ट रोजा होता है, रोजा रखने की वजह से क्या होता एक्सक्यूज मी सर, है। जी जी। आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आवाज यस सर, नहीं आ रही, आवाज किस किस को नहीं आ रही। मुझे नहीं सर, आ रही है आवाज, तो आ रही है। ये देखें आ रही है लोगों को। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है लेकिन बहुत कम है। सर क्लियर आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें क्लियर आ रही है, ये आपके यस सर, क्लियर आ रही है आवाज। नेट का कुछ हो सकता है। आज देखिए मैं स्पेशली सर मैं ये नहीं कह रही कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज आपकी क्लियर है, बस कम आ रही है। या तो आप माइक को करीब कर लें क्योंकि मेरा नेट तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। मेरा नेट भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, जो माइक है बिल्कुल मैं मुंह के मेरा आगे भी। बैठा हूँ। तो नेट का क्या है, नेट में स्पेशली कल चूंकि मसला बन गया था ना, आज मैं स्पेशली नेट जो है वो इसलिए लाया हूँ। मैंने कहा नेट का मसला ना बने, कम से कम स्टूडेंट्स को इसकी वजह से तकलीफ ना हो। तो मैं फिर भी असल में मैंने पहले फैन थोड़ा सा स्लो चलाया हुआ था, उसको बिल्कुल स्लो कर दिया। मैंने कहा अगर मे भी इसकी वजह से डिस्टरबेंस ना हो रही हो तो। अब बोले अब कैसी आ रही है आवाज, जिनको मसला था। सर सही आ रही है। सही आ रही है, चलिए गुड हो गया फिर। अच्छा हम यहाँ पे थे कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। रेस और फतीग, ये मैं कह रहा था कि रेस की वजह से हमें थकावट हो जाती है। अब उसमें जो फास्ट और हंगर है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें भूख लगती है। तो ये फास्ट काज है और उसका इफेक्ट क्या है, हंगर है। जैसे रेस की वजह से फतीग होती है। तो बाकी जो आर्ट बग वॉकिंग रनिंग, ये इनमें कोई भी वो वाला सीन नहीं हमें नज़र आ रहा, ठीक है। ये एक उसकी टाइप कॉज और इफेक्ट वाली होगी। फिर आगे जो है वो है पार्ट होल रिलेशनशिप, के कोई भी चीज़ किसी का पार्ट होगी और या होल, एक चीज उसमें हिस्सा होगी, पार्ट होगी, और एक वो कंप्लीट होगी, होल होगी। कैसे, ये एग्जांपल है जैसे स्नेक रेप्टाइल। स्नेक रेप्टाइल, स्नेक इज टू रेप्टाइल, क्या है कि स्नेक सांप है, ठीक है। और रेप्टाइल जो है वो पूरे रेप्टाइल्स की एक कह लें कि वो एक फैमिली है। तो वो फैमिली का जस्ट एक पार्ट है, एक कंप्लीट चीज है रेप्टाइल्स, उसका एक पार्ट है स्नेक। हमने आगे रिलेशन भी वही नेक्स्ट ऑप्शन में देखना है कि एक चीज का आगे पार्ट हमें मिले, एक पार्ट हो और दूसरा कंप्लीट हो। तो पार्ट क्या होना चाहिए, पहले वाला जो है वो पार्ट होना चाहिए और दूसरे वाला कंप्लीट होना चाहिए। अब ये देखिए हम ऑप्शन देखते हैं, पैच, थ्रेड, रिमूवल, स्नो, स्ट्रगल, रेसल, हैंड क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर, यहाँ पे उसने लिखा नहीं है, यहाँ पे जो है उसका राइट आंसर है पैच थ्रेड। जो स्नेक और रेप्टाइल का रिलेशन है, स्नेक उसका पार्ट है और रेप्टाइल पूरी एक फैमिली है, ठीक है। हैंड क्लॉक, ये देखें हैंड हाथ क्लॉक, उनका भी वो कोई रिलेशन नहीं है। रिमूवल, स्नो, स्ट्रगल, रेसल, पैच, थ्रेड, ये जो है सर यहाँ पे थ्रेड पार्ट है या फिर पैच पार्ट है? पैच इज पार्ट और थ्रेड इज होल। अब ये जो नेक्स्ट है एक्शन, ये आपने जस्ट ना ये माइंड में रख लेना है कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना तो उनमें रिलेशन ये होगा
पार्ट और इसके सॉरी होल। पार्ट और होल का रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें 4 एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप। ये देखें मतलब एक चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकती है और एक उसमें एक्शन हो रहा होगा, कोई काम हो रहा है और किसी चीज़ के ऊपर हो रहा है, ठीक है। जैसे किक फुटबॉल, किक क्या है, एक्शन है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि यही जो है रिलेशन आगे हो कि एक्शन पहले हो और फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में हो। किल बॉम्ब, ब्रेक पीसेस, क्वेश्चन टीम, स्मोक पाइप। अब सर एक दफा थर्ड एग्जांपल देखिएगा। एक्शन टू पार्ट होल रिलेशनशिप आप कह रहे जी सर, ये क्लॉक जो है वो हैंड और क्लॉक, मतलब जो हैंड है वो क्लॉक का पार्ट ही है। हैंड क्लॉक का पार्ट कैसे हो गया? देखें जो नीडल्स होती हैं उसे भी तो हैंड बोलते हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं है। मैं आपको इसका ना एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखें जो पैच होता है ना, ये मैंने अभी यहाँ पे सेपरेट लिखा भी था, मैं वो देख लूँ, इसलिए मुझे था कि ये बाद में किसी को समझ ना आए। ये देखें बेसिकली ये समझाने का जो मकसद है वो यही है कि आपने जस्ट उसकी टाइप को फाइंड आउट करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जस्ट ये उन्होंने अब वर्ड इस तरह के दे दिए हैं कि अब सारे स्टूडेंट्स बेचारे कंफ्यूज होंगे। इस तरह के वर्ड वहाँ पे नहीं आते। जो लेवल है एफएससी का वो लेवल छोटा लेवल है, वहाँ पे इजी ही आपको आएंगे, वहाँ पे आपको टफ नहीं आते। पहले हम आगे कर लेते हैं इसको, मैं आपको बाद में करवाता हूँ। चौथा कर रहे थे ना, पहले वो कर लेते हैं। एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप। इसमें किक फुटबॉल, फुटबॉल को किक लगेगी मतलब एक्शन पहले होगा और बाद में ऑब्जेक्ट होगा। किल बॉम्ब, बंदा मर गया, बॉम्ब, हालांकि बॉम्ब जो है वो तो पहले होना चाहिए फिर बंदा मरना चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें फिर ब्रेक पीसीज, ये जो है ना ऑप्शन, ये हम यहाँ पे मान सकते हैं सही, लेकिन हम अभी इसको आगे स्टडी करेंगे। क्वेश्चन टीम, क्वेश्चन टीम, देन स्मोक पाइप। ये स्मोक क्या है देखें, स्मोकिंग एक्शन है और ऑब्जेक्ट क्या है, पाइप है। ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है। फिर ब्रेक पीसेस भी नहीं बनेगा, क्वेश्चन टीम भी। स्मोक क्या होता है, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। पाइप अक्सर जो आपने देखा होगा, ये पाइप, सिगरेट को भी पाइप कह सकते हैं, या जो हुक्का होता है जिसे बोलते हैं वो भी पाइप होता है, या जो शीशा होता है ये अक्सर लोग जो करते हैं वो पाइप होता है। तो वो पाइप ऑब्जेक्ट है और स्मोकिंग क्या है या स्मोक क्या है, वो एक्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है, टेक्निकली किल भी एक एक्शन नहीं है? किल बॉम्ब, देखें किल जो है वो, तो बॉम्ब क्या है, ऑब्जेक्ट। नहीं, बॉम्बिंग पहले बॉम्बिंग होती है फिर बंदे मरते हैं। तो सर बॉम्ब से नहीं मरते? देखिए ना, किक जो है देखिए, तो बॉम्ब यहाँ पे सर चाहिए था, बॉम्ब पहले होता किल बाद में होता, तो फिर ये ठीक होना था। बॉम्बिंग सर देखें ये ब्रेक और पीसेस भी तो बन रहा है ना, जैसे ब्रेक कोई चीज टूटेगी तो बाद में उसके पीसेस होंगे, ये भी तो बन रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हमें देखना है। किक, फुटबॉल को किक मारी है, ठीक है। ये ब्रेक पीसेस क्या होगा, ब्रेक पीसेस या तो होता ब्रेक ग्लास या पीसेस ग्लास होता,
ब्रेकिंग पीस ग्लास, फिर वो होना था ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आना चाहिए वहां पे। स्मोक पाइप जो है ना, स्मोक जो है वो और पाइप सर सर जी जी बोलें। सर ये स्मोक और पाइप वाला जरा दोबारा समझा दें। जी सर, और ये किल और बॉम्ब वाला भी बता दें, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। देखिए ये उसमें लिखा हुआ है नीचे, जब एक्सप्लेन किया है, किक शोज एक्शन एंड फुटबॉल द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ओके, दिस वेरी रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड इन डी, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी। किक एक्शन, ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट। इसमें अब एक्सप्लेन करने वाली क्या और बात है, ये जस्ट कंफ्यूजन ही है। ये हम जितना मर्जी कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन में, ये तो फिर यही तो वो चीज़ चेक करता है कि मेजर चीज़ है आपने अपना टाइम बचाना है और उसको जल्दी से समझ के उसको आंसर करना है, वहाँ पे टिक लगाना है। अगर हम एक ऑप्शन पे वहाँ पे इतना टाइम लेंगे, ये हमने जस्ट इसको एग्जाम्पल को समझना है। एक्शन इज एक्शन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू एक्शन। यहाँ पे जब एक्शन पहले ऑब्जेक्ट बाद में है, तो यहाँ जो आंसर है उसमें भी हमने वही देखना है, एक्शन पहले और ऑब्जेक्ट बाद में हो। सर असल ये पाइप की समझ नहीं आई, इसको स्मोक की तो समझ आ गई है, लेकिन ये जो पाइप है इसकी समझ नहीं आई। पाइप देखें, ये फीमेल्स को समझ वैसे भी नहीं आनी, क्योंकि पाइप जो होता है ये आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, जो स्मोकिंग, अब उसने यहाँ पे पाइप लिख दिया है तो हमें वो पाइप वही एग्जाम्पल करना पड़ेगा जो अक्सर जो हमारे गांव में लोग हुक्का पीते हैं बैठ के, जो बड़े लोग होते हैं, तो उसका पाइप होता है, ठीक है, उसको पाइप कहते हैं। या फिर जो शीशा वगैरह पी रहे होते हैं आजकल चलता है, तो उसका भी वो पाइप ही होता है, इसलिए उसने यहाँ पे पाइप लिख दिया है स्मोकिंग के साथ ऑब्जेक्ट। सर जी जी सर सर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन टू ऑब्जेक्ट। एक्शन टू ऑब्जेक्ट तो चलें किक और फुटबॉल का हो गया, और फिर एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन का क्या फिर रिलेशनशिप साथ, मतलब फिर तो यार ये उसने बताया है कि एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का नाम है कि या तो उसमें एक्शन टू ऑब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट टू एक्शन हो सकता है। यहाँ पे उसने जब एक्सप्लेन किया है कि किक शोज एक्शन एंड फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे जो उसने एग्जाम्पल में टाइप दी है वो ये वाली है, एक्शन टू ऑब्जेक्ट वाली है। उसने ये ऑब्जेक्ट टू एक्शन वाली एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दी। उसने लिखा ज़रूर है यहाँ पे कि इस तरह का ये रिलेशन होते हैं, इसमें दोनों आ सकते हैं। कोई एक और होगा उसमें उसने एक्शन पहले दिया होगा, ऑब्जेक्ट पहले दिया होगा और एक्शन बाद में दिया होगा। यहाँ पे उसने एक्शन पहले दे दिया और ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि ये बार बार हम कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप उसने बाद में लिखा है, तो उसने किक और फुटबॉल का कहा है, फुटबॉल को बाद में भी किक मारी जा सकती है, ऐसे ही स्मोक और पाइप का है। तो जो कहा है, जो आपने एग्जांपल दी है, उसे वापस हम फिर कर सकते हैं। अब ये हम खुद से तो नहीं देखे ना, ये हम खुद से तो जो मर्जी फिर कर लें। सर एमसीक्यू 4 के 2 पार्ट है, उन्होंने बी पार्ट भी दिया हुआ, स्ट्रीक एंड ब्रॉयल। हाँ ये अभी मैं आया नहीं हूँ ना इस पे, हम तो अभी पहले की बात कर रहे हैं। सर आप अगले समझाएंगे फिर समझ आएगी, एक पे हम काफी देर लगा रहे हैं। ऐसे ही है ना, देखिए स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं, फिर कंफ्यूज होंगे तो हम तो फिर इसको बैठ जाएंगे। ये तो अभी ये तो जस्ट समझाने के लिए है ना, आपको बस पता होना चाहिए कि अगर एक्शन पहले में होगा तो ऑब्जेक्ट बाद में होगा, अगर ऑब्जेक्ट पहले में आ गया तो एक्शन बाद में होगा। ये इसकी 8-10 आगे टाइप्स हैं। ये टाइप्स अगर आपको समझ आएंगी तो फिर आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें मतलब ये इनमें से कोई ना कोई टाइप यूज हो रही होती है। चलें अब आगे चलते हैं, इस तरह हम बैठे रहे तो फिर सारा टाइम इसी पे लग जाएगा। ये स्ट्रीक और ब्रॉयल जो है ये भी थोड़ा सा देख लें। स्ट्रीक क्या होती है, वो होती है वो आप